हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो के थ्रू हम कंटिन्यू कर रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। एंड वी आर इन द प्रोसेस ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग, ठीक है। प्रोसेस कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल कर रहे हैं हम, और आज हम न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ द न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे इक्विवेलेंट प्रोडक्शन पे, ठीक है। तो इस वीडियो के थ्रू हम स्टार्ट करें बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आपके सामने स्क्रीन पे जो न्यूमेरिकल है, चलिए उसको अंडरस्टैंड करते हैं एंड देन वी गो टू द सॉल्यूशन, ठीक है। बुक में ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं और जो क्वेश्चंस बुक पे नहीं होंगे वो आपको ब्लॉक में मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। इनपुट 3800 यूनिट्स एंड आउटपुट इज 3000 यूनिट्स। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस इज 800 यूनिट। यानी कि जब कोई प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो रॉ मटेरियल आ रहा है, ठीक है, वो कितना है, 3800 यूनिट्स है इस क्वेश्चन में। और जो आउटपुट निकल रहा है, ठीक है, और ये जो आउटपुट निकल रहा है, फिनिश प्रोडक्ट जो निकल रहा है, वो है 3000 यूनिट्स, ठीक है। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, यानी ये तो फिनिश गुड्स है जो कि अब शायद सेल के लिए चला जाए, ठीक है, लेकिन ये कुछ गुड्स हैं जो प्रोसेस 2 में जा सकते हैं या आगे इसका सेकेंड यूज होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, जो कि है आपका 800 यूनिट्स, ठीक है। पर्टिकुलर्स में दिया हुआ है आपके अदर डिटेल्स में मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, जिसमें से बोला है कि 80% मटेरियल कंप्लीट हो रहा है, लेबर 70 एंड ओवरहेड 70%, और तीनों की रिस्पेक्टिव कॉस्ट दी है। क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि प्लान प्रोडक्शन अकाउंट बनाएं और प्रिपेयर करें कॉस्ट पर यूनिट एंड प्रोसेस अकाउंट, ठीक है। तो चलिए स्विच करते हैं हम अपने सॉल्यूशन की ओर, ठीक है। तो चलिए हम स्विच करते हैं सॉल्यूशन की ओर। ओके, तो सबसे पहले हमें पहला जो स्टेप है वो बनाना है स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। थ्योरी में मैंने ऑलरेडी इसको काफ़ी डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया कि क्या होता है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। यानी कि एक बार रिमाइंड कराऊंगी, हम इक्विवेलेंट अनुमान लगाते हैं कि हमारा जो फिनिश प्रोडक्ट निकल रहा है, एस्टिमेट करते हैं कि कम से कम हमारा मटेरियल इतना खर्च हो चुका है। ऑब्वियसली वो एग्जैक्ट नहीं होता है, इसीलिए इसको एस्टिमेट बोलते हैं। और इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यानी जो फिनिश गुड्स निकल रहा है, तो हम ये मान रहे हैं कि मटेरियल का हो या लेबर का हो, इतना एस्टिमेटेड कंप्लीट हो चुका है। हम इस थ्योरी को काफ़ी अच्छी डिटेल में अंडरस्टैंड कर चुके हैं। जिनको रिकॉल नहीं हो रही है, प्लीज़ जाके उस थ्योरी को रिवाइज करेंगे एंड देन फिर हम न्यूमेरिकल को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। स्टेटमेंट ऑफ इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, ठीक है। स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहला जो कॉलम है वो होगा आपका इनपुट का। कोई फिक्स्ड ये फॉर्मेट नहीं है, आप इसमें अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको ठीक लगे आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट होगा आपका आउटपुट के आइटम्स जो आपका निकल रहा है, फुल टर्म्स लिखेंगे आइटम का, एंड देन आपका होगा आउटपुट का यूनिट, कितना आउटपुट आपका यूनिट निकल रहा है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन, फुल लिखेंगे आप, मेरे पास थोड़ा सा स्पेस कांस्टेंट है तो प्लीज़ आप लोग इसको फुल लिखेंगे, ठीक है। तो मटेरियल का यूनिट, और यहाँ पे मटेरियल का परसेंटेज, ऐसे लेबर का यूनिट एंड इसका परसेंटेज, एंड ऐसे ओवरहेड। तो कई बार लेबर एंड ओवरहेड जो है एक साथ भी कर सकते हैं आप जब सेम रेट दिया हो, तो प्लीज़ इसको आप फुल लिखेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है, सॉरी, ठीक है। ये मटेरियल यूनिट है, ठीक है, ये मटेरियल है आपका, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मटेरियल, इधर इसका यूनिट हो जाएगा और इधर परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन, ऐसे लेबर एंड ओवरहेड में हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट में आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन को समय गवाए बिना आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन ने क्या बोला कि जो इनपुट आ रहा है, ठीक है, जो मटेरियल आ रहा है वो कितना आ रहा है, इनपुट 3800 यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। तो यूनिट इंट्रोड्यूस 3000
800 होगा। यूनिट इंट्रोड्यूस 3800, ठीक है। अब आउटपुट यूनिट क्या है आपका, यूनिट कंप्लीट होके जो एकदम रेडी होके जा रहा है बाहर, वो कितना है 3000 यूनिट्स है, ठीक है। तो आपका यूनिट जो कंप्लीट एंड ट्रांसफर 3000 यूनिट्स है, ठीक। और वर्क इन प्रोग्रेस में आपका 800 यूनिट्स है। अगर आप इनपुट एंड आउटपुट को टोटल करेंगे तो आपका सेम आ जाएगा 3800, इधर आ जाएगा 3800, ठीक है। अब मटेरियल में मैं एक बार फिर से आपको रिकॉल करा रही हूँ, आपके सामने क्वेश्चन नहीं है। मटेरियल जो था, ठीक है, आपका जो मटेरियल गिवन था वो 80% कंप्लीट है और लेबर जो 70% कंप्लीट था। ओवरहेड भी आपका यहाँ पे 70% कंप्लीट है, ठीक है। और तीनों की वैल्यू दी है वो भी मैं मेंशन कर दे रही हूँ। 7280 था यहाँ पे, और ये आपका हो गया 10680, एंड लास्ट में 7120 ओवरहेड का था, ठीक है। तो चलिए इसको यूज़ करते हैं। मटेरियल कितना मैंने बताया था आपका, 80% कंप्लीट है, मटेरियल 80% है, ठीक है। लेकिन जब आप ये बताइए, जब गुड्स पूरे बन चुके हैं और मार्केट में अब सोल हो रहे हैं, तो उसमें तो जितने इनपुट यूज हुए, ठीक है। आप एग्जाम्पल रिकॉल करो, मैंने क्या आपको एग्जाम्पल शुगर केन का बताया था कि आप कितने गन्ने डाल रहे हैं, कितने शुगर केन डाल रहे हैं, उसमें से जो जूस आ रहा है फिर उससे शुगर बन रहा है, शुगर क्यूब्स बन रही हैं, है ना, और भी मटेरियल जो स्वीट्स के बन जाते हैं। तो जो फिनिश रेडी टू सेल होता है उसमें तो जितना इनपुट हुआ वो पूरा यूज हो गया ना। तो इसीलिए जो फिनिश गुड्स निकल रहा है वो कितना यूज्ड है, 100% हमेशा। क्योंकि कॉन्सेप्ट इसको रटना नहीं है भाई, आपको वो फिनिश गुड्स बनाने के लिए जितने भी, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सपोज ये कैलकुलेटर है, ठीक है, ये फिनिश गुड्स है, लेकिन इस गुड्स को सेल करने के लिए ये जितने भी कीज हैं, ये जितने भी कीज यूज हुए हैं इसमें, जो प्लास्टिक यूज हुई है और ये जो स्क्रीन यूज हुई है, ये मटेरियल पूरी तरीके से यूज हो चुके हैं। क्या इनका फिर से यूज बचेगा क्या, नहीं, क्योंकि ये अब इसमें इंस्टॉल हो चुके हैं और ये रेडी टू सेल है। तो इसीलिए फिनिश गुड्स में 100% होगा, रटना नहीं है, अंडरस्टैंड करना है। अगर जिसको भी समझ में नहीं आया कि फिनिश गुड्स में 100% क्यों है, आप पूछेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 100%, ठीक है। परसेंट यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने मेन हेडिंग ही दे दिया, और लेबर एंड ओवरहेड भी आपका हो गया 100, ठीक है। मेरे साथ थोड़ा स्पेस इश्यूज है, आप प्लीज मैनेज करेंगे, ठीक है। 1 सेकेंड। ठीक है, ये 100% हो गया, एंड लेबर एंड ओवरहेड भी आपका क्या है, 100% है। तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा, 3000 इस कॉलम में, 3000 इस कॉलम में। इज दैट क्लियर, ठीक। अब जो आपका वर्क इन प्रोग्रेस है, ऑब्वियसली उसमें से कुछ ही मटेरियल यूज हुआ होगा और कुछ बचा होगा अभी, है ना, क्योंकि अभी इस पे वर्क इन प्रोग्रेस यानी काम करना बाकी है। थ्योरी को रिकॉल करेंगे, अगर डाउट है तो प्लीज जाके फिर से थ्योरी देखें, क्योंकि मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर पॉइंट में और हर न्यूमेरिकल के साथ आपको थ्योरी रिकॉल कराऊं। इसीलिए न्यूमेरिकल में आने से पहले मैंने आपको पूरी थ्योरी क्लियर की है कि न्यूमेरिकल जब आप करें तो आपके डाउट्स नहीं होंगे थ्योरी के पर्सपेक्टिव, ठीक है। और बाकी जो नई बातें होंगी वो तो मैं आपको समझा ही दूंगी, ठीक है। तो वर्क इन प्रोग्रेस में कितना था, 80% मटेरियल यूज हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, 80% हो जाएगा, ठीक है। परसेंटेज आपने गिवन ही है। और आपका अमाउंट कितना है, 800, तो आप 800 का 80% कर लेंगे तो आपका हो जाएगा 640, और इधर आपका लेबर एंड ओवरहेड कितना है, 70% है, हो जाएगा 560। आई होप ये क्लियर हो गया हो। ये हो जाएगा 3640, ये हो जाएगा आपका 3560। क्लियर, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट जो बनाएंगे इसके बाद, क्योंकि हमने अभी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन की स्टेटमेंट बनाई है, ठीक है। थ्योरी से रिकॉल कर लिया होगा आपने कि हमने इसकी क्यों ज़रूरत हुई हमें बनाने की। नेक्स्ट जो स्टेप होगा वो होगा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। हम कॉस्ट स्टेटमेंट बनाएंगे, तो एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, फर्स्ट कॉलम एलिमेंट ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सेकेंड कॉलम होगी आपकी कॉस्ट की,
ठीक है। थर्ड कॉलम हो गया आपकी इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, ठीक है, एंड द लास्ट कॉलम विल द कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। क्लियर। एलिमेंट कॉस्ट क्या है? मटेरियल है आपका, लेबर है एंड ओवरहेड है, तीनों है, ठीक है। तो चलिए कॉस्ट देख लेते हैं क्या क्या थी। 7,280, 10,660 एंड 7,120। 7,280, 10,680 एंड 7,120, ठीक है। अब आपने इक्विवेलेंट यूनिट कितने निकाले? इधर निकाले आपने 3,640, है ना, और 3,560 लेबर एंड ओवरहेड में। इस क्वेश्चन में सेम है, बट हमेशा जरूरी नहीं कि सेम हो, कई बार चेंज भी हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3,640 यूनिट्स, ये हो गया 3,560 और ये भी हो गया 3,560। कॉस्ट पर यूनिट क्या होता है? कॉस्ट पर यूनिट कैसे निकालते हैं? आपकी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। यानी अगर हम मटेरियल का कैलकुलेट करेंगे तो कैसे होगा? 7,280 डिवाइडेड बाई कितनी यूनिट थी? 3,640, 2 रुपीज 2 पर यूनिट आ जाएगा। ऐसे लेबर एंड ओवरहेड का हो जाएगा। तो टोटल आपकी कॉस्ट पर यूनिट कितनी हुई? 7, और टोटल आपकी इधर वैल्यू कितनी हो जा रही है? 25,080 रुपीज। कोई डाउट होगा तो प्लीज तुरंत पूछेंगे। अब हमने सबसे पहले इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट्स निकाला, यूनिट, फिर सेकेंड हमने निकाल दिया कॉस्ट पर यूनिट। अब हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे, उसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन। देखिए ऊपर कुछ और एक्सप्लेन करने का नहीं था। जिस भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई डाउट होता है प्लीज उसको मेमोराइज नहीं करेंगे, प्लीज आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे और पूछेंगे, ठीक है। पर्टिकुलर्स एंड रुपीज, ठीक है। अब आप रिकॉल करिए, जब मैंने आपको बेसिक प्रोसेस अकाउंट्स बनवाए थे तो आप हम लोग सारी चीज़ें डालते हैं, लाइक अगर वर्क इन प्रोग्रेस है, ओपनिंग क्लोजिंग अगर गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है उस हिसाब से हमने सारी चीज़ें कैलकुलेट करी थी। बट यहाँ पे केवल 2 ही आइटम है, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड्स, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले फिनिश गुड्स कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि फिनिश गुड्स क्या पूरा 100% है। कितना यूनिट था? 3,000 यूनिट्स। फिनिश गुड्स आपका कितना है? 3,000 यूनिट्स गिवन है ना, ठीक है, 3,000 यूनिट्स। ये पूरा 100% था। और कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 7 रुपये। कैसे? ये 7 रुपये आई आपकी टोटल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है। 3,000 यूनिट्स इंटू ₹7 पर यूनिट, 21,000 स्ट्रेट अवे हो जाएगा, ठीक। अब वर्क इन प्रोग्रेस में आपका डिवाइड है मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड में। मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड, ठीक है। मटेरियल आपका था कितना? 640 यूनिट और ये थे 560 याद होगा। और इसकी कॉस्ट कितनी थी? 2 रुपये, इसकी 3, इसकी 2। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऊपर से स्टेटमेंट से देख लो, ठीक है। ये आपका हो जाएगा टोटल 4,080 रुपीज। 640 यूनिट था ना, इधर यूनिट वाले में 640 था, ये है ना। मटेरियल का नहीं दिख रहा है, ये देखिए मटेरियल का 640 है और लेबर एंड ओवरहेड का 560 है, ठीक। मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट 2 रुपये है, लेबर की 3 रुपये है एंड ओवरहेड की 2 रुपये है, ठीक है। तो इससे ही आपने मल्टीप्लाई करके ये आपने कॉस्ट निकाल लिया। क्लियर? क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन, यानी आप कॉस्ट स्टेटमेंट बना लिए। अब हम बनाएंगे फाइनल हमारा प्रोसेस अकाउंट।
प्रोसेस अकाउंट। इस क्वेश्चन में ए दिया था तो आप ए लिख लेंगे, ठीक है, प्रोसेस ए। ठीक है, प्रोसेस अकाउंट नॉर्मल बनेगा यूनिट एंड टोटल कॉस्ट, पर्टिकुलर्स, यूनिट, टोटल कॉस्ट। आप पूरा लिखेंगे प्लीज। ठीक है, चलिए फिल करते हैं। टू मटेरियल पूरा लिखेंगे, ठीक है। मटेरियल कितना यूनिट था, 3800 यूनिट इंट्रोड्यूस हुआ था। 3800 यूनिट, ये देखिए इंट्रोड्यूस हुआ है ना, 3800 यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। कॉस्ट कितनी थी, 7280। 3800 यूनिट इंट्रोड्यूस्ड हुआ है और कॉस्ट कितनी है, 7280 गिवन थी ना। चलिए 3800 यूनिट एंड 7280 आपकी कॉस्ट थी मटेरियल की। फिर आपका टू लेबर आप फुल लिखेंगे 10,680 एंड टू ओवरहेड गिवन था आपका 7,120, ठीक। फिनिश गुड्स दिया था बाई 21,000 आपने कैलकुलेट किया था, याद है ना। 3000 यूनिट पे 21,000 आपने कैलकुलेट किया था स्टेटमेंट ऑफ इवैल्यूएशन में, ठीक। एंड बाई वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट आपने 800 यूनिट पे 4,080 रुपीज़ कैलकुलेट किया। टोटल कितना हो गया, 3,800 ये, 3,800 ये, ठीक है। अब अमाउंट को आप क्विक जो है कैलकुलेट कर लें। ये हो गया 25,080 और यहाँ पे सेम 25,080 अपना आंसर मैच हो गया। क्लियर, ठीक है। इसको मेमोराइज नहीं करना है, किसी भी स्टेप को, आई रिक्वेस्ट यू, किसी भी सिंगल स्टेप को आप मेमोराइज नहीं करेंगे, उसे रटेंगे नहीं, ठीक है। क्योंकि हर न्यूमेरिकल में क्वेश्चन स्विच हो जाता है। आप ये मत सोचिए कि यही आ जाएगा स्ट्रेट अवे, अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए कहीं पे भी कोई अमाउंट क्यों दिखा रहे हैं, अगर नहीं समझ में आया है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप इसको ज़रूर से ज़रूर क्लियर करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। केवल आप यहीं तक सीमित नहीं रहिए कि रटना है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, आपको नहीं पता कि नेक्स्ट आपका एग्ज़ाम क्या होगा, ठीक है। सो इफ अगर आप अंडरस्टैंडिंग की हैबिट डालोगे, सो लाइफ बिकम comparatively very easy, ठीक है। So in case of any doubt, feel free to ask in our comment section. Take care, see you in the next lecture with the next numerical.